बच्चों, इस शैतान डब्बू की वजह से हर कोई परेशान था। डब्बू आता तो गुब्बारे वाला, चना चबेला वाला, पार्क का माली सब सावधान हो जाते थे। यहाँ तक कि स्कूल में भी बच्चे जल्दी जल्दी अपना सामान, अपनी किताबें संभाल लेते थे। इस शैतान डब्बू की वजह से मम्मी, पापा, बहन, उसकी क्लास टीचर और पूरा मोहल्ला परेशान था। ये सब लोग परेशान थे। बच्चों, एक दिन क्या हुआ, ये डब्बू अपने दोस्तों के साथ पार्क में जा पहुंचा। वहाँ पर झूले लगे थे और उस पर बच्चे झूल रहे थे। फिर क्या होना था, वहाँ पर आ गए रंग में भंग डालने डब्बू महाराज, और डब्बू महाराज ने झपट कर एक झूला ले लिया। एक झूले पर उसने झपट्टा मारा और उस पर झूलने लगा। तो सब बच्चे चिल्लाने लगे, लाइन में लगो, लाइन में लगो। झूले की तो लाइन होती है, आपको पता है ना। पार्क में अगर आपको झूला झूलना है तो लाइन लगानी पड़ती है। तो डब्बू ने क्या किया, बिना लाइन में लगे वो एक झूला उसने झपट लिया और उस पर बैठकर वो झूलने लगा। सब बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन डब्बू न सुनता, न सोचता और न समझता था। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक केले वाला आया और कुछ बच्चों ने मिलकर केलों का एक गुच्छा खरीदा और फिर वहाँ पर बैठकर वो बच्चे केले खाने लगे। बच्चों, आपको पता है, वही पेड़ पर ऊपर एक बंदर बैठा था और वो बंदर ये सब कुछ देख रहा था। तो वो जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे आया और उसने क्या किया, वो केले का गुच्छा छीन लिया बच्चों के हाथों से और वो खो खो कर उसे खाने लगा। तो डब्बू बनता था बड़ा दबंग। डब्बू महाराज बड़े दबंग बने फिर रहे थे। तो उसने क्या किया, बंदर की ओर उसने झपटा मारा और बंदर के हाथ से केले का गुच्छा छीनने लगा। तो फिर क्या होना था, डब्बू बनता था दबंग, लपका बंदर की ओर झपट्टा मारने के लिए। बंदर था तेज और उसने नोच डाला जगह जगह डब्बू को, बुरी तरह काट लिया डब्बू के हाथ को। बहने लगा खून, दर्द के मारे बिलक बिलक कर रोने लगा डब्बू। रोते रोते एक बच्चे के साथ किसी तरह वो घर पर पहुंचा। बच्चों, डब्बू ने जब बंदर के हाथ से केले का गुच्छा छीनना चाहा तो बंदर ने उसके हाथ को काट लिया और उसे जगह जगह पर नोच डाला। तो डब्बू बहुत रोने लगा और वो रोते रोते अपने सभी दोस्तों के साथ किसी तरह घर पर पहुंचा। जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो मम्मी ने झटपट डॉक्टर को बुलाया। देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं, मम्मी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने उसे टिटेनस का इंजेक्शन लगाया और घावों पर पट्टियाँ बांध दी। बच्चों, जैसे ही डब्बू अपने दोस्तों के साथ घर पहुंचा तो मम्मी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि उसके हाथ से खून बहने लगा था और वो बहुत रो रहा था। उस बंदर ने उसे उसके हाथ पर बुरी तरह काट लिया था। और फिर जैसे ही मम्मी ने ये सब कुछ देखा तो जल्दी से मम्मी ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसे टिटेनस का इंजेक्शन दिया और घावों पर पट्टियाँ बांधी। और फिर मम्मी ने डब्बू को पूछा, अब करोगे छीना झपट्टी, अब करोगे दूसरों को तंग? कान पकड़कर डब्बू महाराज बोले, नहीं नहीं, कभी नहीं माँ, कभी नहीं। बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि इस पाठ में हमें क्या बता रहे हैं? बच्चों, डब्बू जिस तरह शैतानी करता था, जिस तरह वो अपने ही खुशी के लिए जीता था, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब हमारे बड़े हमें किसी बात के लिए समझाते हैं तो हमें उनकी बात समझना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों की बात को सुनना चाहिए।
हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है। और बच्चों, हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों का भी सम्मान करना चाहिए और अनुशासन के साथ जीना चाहिए। इस तरह से छीना झपटी करते हुए और कोई भी बात, अगर हमारे किसी भी बात से दूसरों को दुख पहुँचे, दूसरों का मन दुखे, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए।